देखिए, इसीलिए बराबर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई ऐसे फंड के अंदर अपने पैसे को लगाना बंद कर दो, क्योंकि भाई ये फंड तो डूबेंगे ही, लेकिन आपको भी डुबा ले जाएंगे, आपके पैसे को भी डुबा ले जाएंगे। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, इस तरह के फंड में निवेश करने से शायद हमारे को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, या ऐसा उनको लगता है कि भाई इस तरह के फंड्स में कुछ स्पेशल होते हैं। किस तरह के फंड के अंदर आपको निवेश नहीं करना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम 4-5 ऐसे फंड को आपके सामने रखने वाले हैं जिनके 1 ईयर के जो रिटर्न्स है बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया लेवल का रिटर्न्स रहा है पिछले 1 ईयर के अंदर। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, क्या इस रिटर्न्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी बात करेंगे। और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए फोकस, क्यों आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और क्यों आपको इस तरह के फंड से दूर रहना चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर हम आज डिटेल से बात करेंगे। बराबर आपने बहुत सारी वीडियोस मेरी भी देखी होगी, दूसरे भी यूट्यूबर्स भाइयों की अपनी वीडियो देखी होगी, जहां पर आपने ये सुना होगा कि भाई इसने 10 साल में या 5 साल में या 7 साल में या 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है, या 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। लेकिन यहां पर हम ये बात करने वाले हैं कि पिछले 1 साल में और 1 साल के अलावा भी कई सारे ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जिसमें इन्होंने गलत परफॉर्म किया है, जिसमें खराब परफॉर्म रहा है, लेकिन हम यहाँ पर पिछले 1 ईयर की बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है जो कि नहीं होगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई मेरे दोस्त इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि अब बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी रिसर्च खोजने के बाद मैं आपके लिए इस तरह के फंड्स लेकर आता हूं और इस तरह की जानकारी लेकर आता हूं, ताकि आपके पैसे नुकसान न होने पाए और आप अवेयर रह सके। ठीक है, कौन कौन से फंड्स है, क्या क्या खासियत है, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई कौन सा फंड है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे और आपको क्लियरली समझ में आएगा। आई होप डेट कि मैं इतनी तैयारी करके आया हूं कि आपको मैं बता सकता हूं कि कौन कौन सा फंड है और आपको क्लियरली समझ में आ सकता है। सबसे पहले नंबर पे बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अभी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। पहले फंड को जान लीजिए, उसके बाद ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है निप्पॉन का फंड है, जबकि निप्पॉन जो एएमसी है बहुत बेस्ट एएमसी है, और इसके जो भी फंड्स है अभी तक आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में देख लीजिए, लार्ज कैप कैटेगरी में देख लीजिए, उसके बाद और भी कई सारी ऐसी कैटेगरी में है जिसमें इसके फंड्स है लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर निप्पॉन का फंड पहले नंबर पे आ जाता है। निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड है, समझ रहे हैं। इसके एनुअलाइज रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो -26% का, जी हाँ, -26% का रिटर्न्स ये देकर रखा हुआ है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो S&P जापान 500 TRI है, जो कि -21.05% का रिटर्न्स दे रहा है। यानी इंडेक्स के अंदर कितनी गिरावट है, 21.05%, 21.05%। और ये फंड कितने परसेंट का नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, 26% का नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है पिछले 1 ईयर के अंदर। भाई ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब सोचिए, जिसका पैसा पिछले एक साल पहले जिन्होंने इस फंड के अंदर 1 लाख रुपया लगाया था, उनका सीधा सीधा 26,000 रुपया कम हो गया। सीधा सीधा कितना पैसा, 26,000 रुपया कम हो गया। और मामूली बात नहीं, इन्वेस्टर से जो पागल हो जाएंगे साले। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है फ्रैंकलिन का फंड है। सर अभी मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, अभी सिर्फ नाम ही मैं बता रहा हूं, मेन चीज जो है वो अभी बाकी है। दूसरे नंबर पर फ्रैंकलिन इंडिया का फंड है, फ्रैंकलिन एशिया इक्विटी फंड। ठीक है, इस फंड के अगर मैं नेगेटिव रिटर्न्स की बात करूं पिछले 1 ईयर में, तो ये फंड 24.55% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। 24.55% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। इसके इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 21.01% का रिटर्न्स दिया है। समझ रहे कि नहीं? अब सोच कर देखें, यानी यहां पर मतलब क्या हुआ, यहां पर 1 लाख रुपया अगर आपने लगाया 1 साल पहले, तो वहां पर आपके 24,500 रुपया, लगभग 24.55% है, तो 24,500 रुपया आपके खत्म हो गए। समझ रहे हैं ना? इसके इंडेक्स के अंदर 21.01% की गिरावट होकर रखी हुई है पिछले 1 ईयर के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात करें तो यहां पर भी फ्रैंकलिन का ही फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। यहां पर अगर माइनस रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो यहां पर 20.76% का माइनस जा रहा है। जबकि इसके इंडेक्स की बात करूं जो कि है S&P BSE टेक TRI, इस इंडेक्स को ये ट्रैक करता है, यानी इसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर जो गिरावट हुई है 14.89% की, 14.89% की गिरावट इसके इंडेक्स के अंदर है।
और फंड के अंदर 20.76% की गिरावट है। तो ये कम गिरावट नहीं है, बहुत 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 भारी लेवल की गिरावट है इन तमाम तरह फंड्स के अंदर। उसके बाद अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड है। यहाँ पर अगर बात करें तो 17.78% की गिरावट है। और उसके बाद इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो सेमी बेंचमार्क इंडेक्स है, यानी S&P BSE टेक TRI, जहां पर 1489 में आपको बता चुका हूं 14.89% की गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर 17.32% की गिरावट फंड के अंदर है। और इसके जो इंडेक्स है वहां पर 21.43% की गिरावट होकर रखी हुई है। तो ये सारे फंड्स है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या क्या है वो आपको ध्यान देना है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। आपको लगता है ना कि भाई अपना पैसा है कहीं पर भी उंडेल दो, बहुत आसान है भाई। आपका अपना पैसा है, आप कहीं पर भी डाल दो, और डालना बहुत आसान है। निवेश करना, निवेश के नाम पर कहीं पर भी पैसे को लगा देना, ये बहुत आसान है। लेकिन निवेश के नाम पर अगर आप लगाते हैं तो वहां पर निवेश की तरह रिटर्न्स बना लेना, रिटर्न्स कमा लेना, दैट इज मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा मेन है, जो कि बहुत सारे लोग और अक्सर लोग बल्कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने 5 फंड्स के बारे में बात किया है, ठीक है। इन 5 फंड्स में एक चीज कॉमन है, वो क्या है पता है? कि पांचों के पांचों सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड है। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, पांचों के पांचों फंड आप देखें तो सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड है। क्या मतलब? सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के अंदर जब आप निवेश करते हो तो सर वहां पर आपको गौर करना चाहिए कि भाई किस सेक्टर के अंदर मैं निवेश कर रहा हूं और किस थीम के अंदर मैं निवेश कर रहा हूं। किसी सेक्टर या किसी थीम के अंदर अगर मेरे पैसे जा रहे हैं और अगर आप लगा रहे हैं तो आप पहले सोच लीजिए कि क्या रीजन है कि आप वहां पर पैसे लगा रहे हैं, किस रीजन की बुनियाद पर आप वहां पर पैसे लगा रहे हैं, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई वहां पर रिटर्न्स बनेगा। सबसे पहली बात है जिसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि विदेशों की इक्विटी में, जैसे जापान की इक्विटी में निवेश कर रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे फंड्स हैं जिसका मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो चाइना की इक्विटी में निवेश करता है, जापान की इक्विटी में निवेश करता है, हांगकांग की इक्विटी में निवेश करता है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आप विदेशों की इक्विटी में क्यों निवेश करते हैं? मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है वहां पर? स्पेशल क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है स्पेशल? वहां पर कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, बल्कि नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि आप जहां की इक्विटी में पैसे निवेश कर रहे हैं वहां के देश के बारे में, वहां के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के प्लान के बारे में, उसके प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता ही नहीं होता कि वहां की सरकार चाहती क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर वहां की सरकार की नजरें हैं, वहां की सरकार ने फोकस करके रखा हुआ है, और आप पैसे लगा देते हैं, आपको पता रहता नहीं है, बाद में चलकर वहां पर अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं कि देश की इक्विटी में आप पैसे लगाएं। अगर देश से बाहर आपको निकलना है तो मुझे लगता है कि यूएस इज ए गुड ऑप्शन। यूएस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज यूएस की न्यूज हमारे यहाँ बराबर आती रहती है और यूएस की मार्केट से हमारी मार्केट काफी हद तक के रिलेट करती है, इसलिए आप यूएस की मार्केट के अंदर पैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा जापान में लगा रहे हैं, हांगकांग में लगा रहे हैं, चाइना में लगा रहे हैं, या इसके अलावा जो भी ब्राजील वगैरह जहां भी लगा रहे हैं आप, तो वहां पर आपको थोड़ा सोच समझने का मतलब यह है कि भाई आपको सोचना चाहिए कि आप वहां पर पैसे क्यों लगा रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है वहां पर, क्या वहां के प्लान के बारे में, वहां के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है, अच्छी सी जानकारी है तो आप लगाइए, अदरवाइज नो। और दूसरी और बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के अंदर जब भी आप पैसे लगाते हैं ना, चाहे वो देशी सेक्टरल फंड हो या विदेशों के इक्विटी हो, देश की इक्विटी हो सेक्टरल फंड के नाम पे या फिर विदेशों की हो, वहां पर जब आप पैसे लगाते हैं, देश की अगर मैं बात करूं तो अपने कैपिटल का, अपने एयूएम का, मतलब जितना भी पैसा आपका है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका सिर्फ 10 से 15%, 15% भी ज्यादा हो रहा है, बल्कि 10% इनफ है। 10% से ज्यादा मत लगाए। 1 लाख रुपया अगर आपका है निवेश करने के लिए, तो आप उनमें से क्या करें, 90,000 रुपये को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फंड्स के अंदर आप डालें। ऐसे फंड्स जिसके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, समझ रहे हैं, किसी एक थीम के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, किसी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, मतलब लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के फंड्स के अंदर आप डालें, और उसमें से सिर्फ 10,000 रुपये आप क्या करें, सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के अंदर डालें। इसका यह मतलब होता है 10% का, ठीक है।
1 लाख का 10%। इसी हिसाब से आप परसेंटेज निकाल लीजिए, आपका जो भी पैसा उसका उतना परसेंट कितना होता है उतना आप डालिए सेक्टरल फंड के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप विदेशों की इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि 5 से 7%, 8% ही बहुत है, 10% तक के भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह के मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे तो उम्मीद है कि आप पैसे बना पाएंगे। और कभी भी जब आप अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं ना तो वहाँ पर डाइवर्सिफाइड फंड रखें भाई, डाइवर्सिफाइड फंड रखें। अब एक लास्ट बात और भी मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। मैंने शुरू में ही कहा था ये रिटर्न्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जिन जिन फंड्स को लेकर हमने बात किया है, यहाँ पर सिर्फ 1 ईयर का रिटर्न्स देखा है। तो बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई 1 ईयर का रिटर्न्स है ओनली, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सर ये बात जरूरी है कि शॉर्ट टर्म का जो रिटर्न्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस तरह के जो फंड्स हैं, यानी विदेशों में निवेश करने वाले, विदेश की इक्विटी में लगाने वाले ज्यादातर अपने पैसे को, और उसके बाद क्या कहते हैं सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड, इस तरह के ज्यादातर फंड्स आपको ऐसे देखेंगे जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन में भी उनके रिटर्न्स अच्छे नहीं है, या नहीं तो वो नेगेटिव परफॉर्म किया है 1-2% का, नेगेटिव रिटर्न्स ही दिया है, यानी तो रिटर्न्स भी दिया है तो 3%, 4%, 5% का। मतलब आप 5 साल की एफडी उससे बढ़िया कर दे तो मुझे लगता है कि एफडी के अंदर उससे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। रिस्क लेकर भी यहाँ पर इतना ज्यादा रिस्क लेने के बाद भी अगर आपको उस तरह का रिटर्न मिले तो क्या फायदा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स अगरचे है बहुत ज्यादा, मतलब अगरचे ये नहीं रखता है, लेकिन अगर इसके लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स भी देखेंगे तो वो भी आपको बहुत ज्यादा खास और अट्रैक्टिबल नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह के फंड के अंदर आपको पैसे निवेश करना चाहिए, अपनी पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड रखने चाहिए और किस तरह के फंड से आपको दूर रहने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्लस आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।